जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी 3.0 में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी द्वारा पूछे गए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनका हम बारी बारी से बात करेंगे। पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, किस देवता को समर्पित है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। दूसरा प्रश्न है, ओंकारवाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीताराम येचुरी। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका दोस्तों सही हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है, हर साल किस माह में जनता के लिए खोल दिया जाता है? इसका सही हो जाएगा दोस्तों फरवरी व मार्च में जनता के लिए खोल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया था। एतमातुद्दौला का मकबरा पित्रादुरा शैली में बनवाया गया है। 9वां क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 96.2%। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला प्रश्न है, हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 70 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1960। अगला प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गोपुरम। छत्रक है, अंड है, हर्मिका है, गोपुरम नहीं है। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आंसर हो जाएगा 2008। भारत के अलावा किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका और सिंगापुर दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? आंसर हो जाएगा
खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? आंसर हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय। अगला प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? आंसर हो जाएगा भवानी देवी। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा तबला। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थस्थल है? आंसर हो जाएगा ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का, यानी इनमें से सभी का। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? आंसर हो जाएगा एशियाई हाथियों का। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1966 को। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? इसका आंसर हो जाएगा ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की प्राकृतिक राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आंसर हो जाएगा HSFJ मानेकशॉ। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कांग्रेस। अगला प्रश्न है, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने कहा था? आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा मेइतेई जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ताप नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है, भारत ने
20 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी में। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा NH-44, नेशनल हाईवे 44। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? आंसर हो जाएगा लोनार झील, महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा पाल लाहिड़ी को। अगला प्रश्न है, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मेजबान देश कौन था? उरुग्वे। अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का क्या उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला प्रश्न है, भारत में एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। अगला प्रश्न है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के संपादक थे? आंसर हो जाएगा किराना घराना। अगला प्रश्न है, ब्रेक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता को। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। अगला प्रश्न है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा तीज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा अमजद अली खान को। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ओणम। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, मिशन कुशलकर्मी कार्यक्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक निम्न में से किस भाषा में लिखी थी? आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोकनृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डांडिया रस। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा गैंगवान, कोरिया गणराज्य में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है?
आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुचको। किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? आंसर हो जाएगा हांगजो, चीन। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्णिमा श्रावण मास को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा 82.14%। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? अमृतसर से कोलकाता तक। अगला प्रश्न, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से संबंध रखती हैं? आंसर हो जाएगा मणिपुरी। अगला प्रश्न है, किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा जनवरी में। अगला प्रश्न है, तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा इटली। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।